हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिद जुनून नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग क्वांट और एडवांस को साथ में लेकर चल रहे हैं। कल मैंने क्वांट का एक टॉपिक आपको पढ़ाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका मैंने एक पार्ट कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और मैंने बोला है कि वो मैं कम से कम 6 से 7 पार्ट में पढ़ाऊँगा, जिससे हमारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका फेवरेट टॉपिक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टेक्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोमेट्री को भी बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और ऐसी कोई ट्रिक नहीं बचेगी जो हम लोग ना करें क्लास में, ठीक है। इसके भी मैं 6 से 7 पार्ट मिनिमम लेके चलूँगा। एक एक दिन एक एक पार्ट देखेंगे और हर तरह का क्वेश्चन एक एक देख पाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको ये समझ रहा हूँ कि डायरेक्ट बिल्कुल हीरो बना के बता दूं कि देखो ये भयंकर वाले क्वेश्चन ये रहे, ऐसा नहीं है बेटा। कोई भी बच्चा, अगर कोई भी बिगिनर देख रहा होगा हमारे चैनल को, तो उसको मैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। बेसिक चीज़ों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपनी होशियारी के कारण फंस जाते हो। तो लेक्चर को आपको पूरा देखना है, कोशिश करो आप पूरा देखना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको लग रही कि ये चीज़ें हमको आती हैं, उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टेक्नोमेट्री को। और बाकी जो मैंने आपसे वादा किया कि 10 हम लोग ट्रेंडिंग क्वेश्चन लाएंगे, वो इस हफ्ते मैं इस वीक पे लेके आऊंगा आपके लिए 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, ठीक। तो सबसे पहले टेक्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें, टेक्नोमेट्री हमारा हिंदी में से त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, 3 कोण का, है ना। तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में अप्लाई किया जाता है, ठीक। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, बिल्कुल बेस से उठा रहा हूं मैं चीजों को, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे बेसिक चीजों को। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, तो जो ये मेरा होता है ये बेस होता है, जिसे हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी हाइट होती है, यानी इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और हमें सब लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा h का स्क्वायर होता है यानी कर्ण का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, ठीक है। इनका क्या रोल है आप समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, कुछ लोगों ने ये सब चीजें ना सबने पढ़ी हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने पढ़ी नहीं है। बहुत लोगों ने हिंदी में पढ़ा है लाल बटे कक्का, और जो इंग्लिश में पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा PBP अपॉन HHB, जिसके हम लोगों ने बहुत सारे फुल फॉर्म भी बनाए होंगे। किसी ने बनाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और मैंने जो बनाया था या जो मैंने पढ़ा था वो मैंने पढ़ा है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। थोड़ा सा मजा आता है पाकिस्तान को भूखा प्यासा बोलने में। अगर आपने कुछ और पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो सबसे पहले जो ये हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साइन थीटा होता है, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये हमारा कॉस थीटा होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है, फिर यहां से बनता है कॉट थीटा, ये सेक थीटा होता है, और ये कॉसेक थीटा होता है। मतलब कोई अगर हमसे बोल दे कि हमें सेक थीटा की वैल्यू बतानी है, तो हम वैल्यू किसकी बताएंगे, कर्ण अपॉन आधार की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। अगर हमसे कोई बोल दे कॉट थीटा की, ऐसे यहां पे भी आप देख सकते हो कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा यहां पर आ रहा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमको बताना होगा, है ना। आई होप हमें ये चीजें समझ में आई होंगी। नोट्स जरूर आप लोग प्रिपेयर करते जाइए, जो भी मैं लिखाता हूं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको बराबर लिखते रहा करो, या पॉज कर करके वीडियो को देखा करो। जितनी चीजें मैं बताता जाता हूं उतना आप लोग लिखते जाया करो, ठीक है। क्योंकि चीजों को बिल्कुल बेसिक से जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक। और आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बहुत लाइक किया लेक्चर को, तभी तो हम लोगों ने उसमें कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मैं मन लगा रहेगा मेरा लेक्चर बनाने में, इतनी तारीफें करते रहोगे तो, है ना। थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे जो साइन थीटा होता है वो बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। जो हमारा कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और जो हमारा टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कुछ बेसिक सी चीज है, ठीक है। जो हमारा साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा के उल्टा होता है, रिवर्स।
कॉस थीटा सेक थीटा का और टेन थीटा कॉट थीटा का रिवर्स होता है ना। ये सब चीजें भी हमें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं सारी की सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूं। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं अच्छे क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। आप लोग मेरा पढ़ाने का अंदाज भी जानते हो, पहले मैं बेसिक चीज़ें ही क्लियर करता हूँ। चाहे आप जितना भी कह लो, मैं पहले बेसिक ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। और मिस करोगे वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें बीच में ही मिस हो जाएंगी, है ना। तो आपका मन बाबू, जैसा करना है वैसा करो, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है आप लोग बोर होते होगे लेक्चर पढ़ते पढ़ते, है ना, क्योंकि प्यार आप लोग खूब दे रहे हो, हमें मजा आ रहा है ना। तो यहां से लिखा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। इसको करने के 3 मेथड हैं इस क्वेश्चन के, मैं बता देता हूँ 3 मेथड, ठीक। सबसे पहले एक तो हम ये कर सकते हैं कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू बनेगा 4/3, है ना। और अगर हम PB P अपॉन HHB यानी लाल बटे कक्का की ओर बढ़ते हैं तो tan थीटा यानी P अपॉन B बनेगा, यानी P मेरा 3 हुआ, P मेरा 4 हुआ, B मेरा 3 हुआ, H हम निकाल सकते हैं अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितना 5, ठीक है। कुछ पाइथागोरस चीजें हैं, वो मैंने पाइथागोरस का लेक्चर भी लिया था आप लोगों के लिए ना, पाइथागोरस बनाना मैंने सिखाए भी थे। फिर भी 2-4 ट्रिपलेट हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है, कि 3, 4, 5 हमारे ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहाँ से जो H की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आई 5। हम लोग आसानी से यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है, तो P की अगर हम बात करें तो 4/5 और ये हो गया 3/5। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर हमारे सामने होगा। पहला मेथड तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। दूसरा काम बच्चा हम ये कर सकते हैं ना कि यहाँ से अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 कर लें, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि भाई tan थीटा कब बनता है, tan थीटा होता है sin थीटा बटे कॉस थीटा, sin थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से कॉस को कॉमन ले लूँ, अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 15 साइन अपॉन कॉस यानी tan थीटा माइनस 12 अपॉन ये बचे, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लूँ 15 tan थीटा प्लस 12। कॉस थीटा कैंसिल हुआ, tan थीटा की वैल्यू मेरी है कितनी 4/3, जो यहाँ और यहाँ अगर हम पुट कर लें तो आंसर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरी चीज हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि हम इसे रेशियो के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर यानी सिर्फ और सिर्फ अंश दिया होता, तब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तब हम रेशियो पार्ट से, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं वैसे नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें हैं और जो भी मानेंगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिएगा कि अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख दूं तो tan थीटा बराबर मेरा होता बच्चा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा मेरा 4 हो गया, कॉस थीटा 3 हो गया। साइन थीटा की जगह 4 लिख दो, कॉस थीटा की जगह 3 लिख दो और आप लोग सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप हमें यह समझ में आया होगा। एक मैं छोटा सा बेसिक सा और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिखा है साइन थीटा, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक ठाक, बराबर अंडर रूट 1/6 और ऐसे लिखा है इनफाइनाइट तक, है ना। वैल्यू आपसे पूछी गई किसकी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है आप समझिएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करो, सबसे पहले देखो साइन थीटा को ये इनफिनाइट बार लिखा है, चाहे जितनी बार लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बेटा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/6 1/6, है ना, और अंडर रूट में 1/6, फिर से 1/6, फिर से 1/6 और कितनी भी बार लिखते रहो, आपका मन है ना, रात भर लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को यहाँ पे x मान लेता
पूरे टर्म को, तो मैं देख रहा हूं साइन थीटा बराबर एक्स बराबर ये पूरा है। अगर हम इस पूरे को देखें, जो ये पूरा है वो बिल्कुल इसके बराबर है ना, ये पूरा इसके बराबर और ये किसके बराबर है, एक्स के, और एक्स किसके बराबर है, साइन थीटा। वैसे एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पे साइन थीटा लिख दो। तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/6 साइन थीटा, इसको मैंने कैंसिल किया, ये बना मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6 है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन एच होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी से, या लाल बटे कक्का से लिख दूं भाई, लाल बटे कक्का। आधे कहीं इंग्लिश से पढ़ा रहे हो, नहीं, जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाएं। तो यहां से L की वैल्यू 1 हो गई, K की वैल्यू 6 हो गई। अगर मैं बोलूं B की वैल्यू आ जाएगी, बेस को हिंदी में क्या बोलते, आधार, A आधार की वैल्यू, तो ये बनेगी अंडर रूट, पाइथागोरस से निकालना, ये बन जाएगी अंडर रूट 35। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम यहाँ टेन थीटा रखें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लिख लो पी बी पी अपॉन एच एच बी है ना, या लाल बटे कक्का। बेटा दोनों चीजें सीख लो, मुझे ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत होगी ना बार बार। आप पी बी पी अपॉन एच एच बी लाल बटे कक्का, बात तो एक ही होती है ना, है ना। तो यहां से अगर हम P अपॉन बी की बात करें बेटा, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 1, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है बेस ही है अंडर रूट 35। और अगर कॉट थीटा की बात करें तो टेन का उल्टा होता है, यानी अंडर रूट 35। आप इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 35 35 36, तो इसका आंसर आ गया 36/32, 36/√35 इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा एलजेब्रा है ये सब, ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से एलजेब्रा से बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप हम लोगों को ये बहुत अच्छे से। इसके बाद हमारी एक टेबल है। ठीक है, टेबल बहुत लोगों को याद होगी, बहुत लोगों को नहीं याद होगी, लेकिन सबको टेबल आना जरूरी है। ठीक है, टेबल आना बहुत जरूरी है। तो जिसको जिसको टेबल आती हो वो 30 से 35 सेकंड का वीडियो को स्किप कर देना। ठीक, बाकी लोगों को मैं टेबल बनाना सिखा देता हूँ, जिनको नहीं आती हो 9 10th में बच्चे, उनको भी आप लोग सिखा दीजिएगा। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा। अभी टेबल से देखना कितना प्यारा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं उसमें। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक तो बच्चे आजकल इतनी प्यारी प्यारी आर्ट बनाने लगे हैं, मेरे से पता नहीं यार, झंडा भी मैं बनाता था ना बचपन में तो लहराता हुआ बनाता था, क्योंकि सीधा मुझसे सीधी स्केल रख के बन ही नहीं पाती थी चीजें। कैसे कैसे मार खा खा के बड़े हुए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप इसे ऐसे बना सकते हो कि अगर आप सब में ऐसे अंडर रूट लगा दो। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लास में हमेशा बोलता था अपने ऑफलाइन में, जब कोई बच्चा शैतानी करता था तो मैं बोलता था टीचर 2 ही तरह के लोग बनते हैं, एक तो वो जो सबसे आगे बैठते हैं, सबसे आगे वाली रो पे, और एक वो जो सबसे पीछे बैठते हैं। सबसे आगे वाले आते हैं बढ़िया बाल वाल खींच के, पैंट वैंट ऊपर से पहन के, और दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं। एक तो वो टीचर बनता है ना। दूसरे टीचर आपके वो बनते हैं जो सबसे पीछे होते हैं, जो दुनिया की और चीज़ों के भी मजे ले रहे होते हैं, है ना। और उसके साथ साथ जब पढ़ाई कराई जाती है, कुछ अच्छी चीजें आती है, तब वो उसको समझ लेते हैं। तो आप समझ पा रहे होगे मैं कौन सा वाला। ठीक है, 4 4 4 4 सब में लगा। ठीक, 0 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले 0/4 0, 1/4 रूट से बच्चा बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, 1/2 है ना। इससे लिख सकते हैं 1/√2, ये बनेगा √3/2 और ये बनेगा 1, है ना। जब कॉस की बारी आती है तो हम इसको क्या कर देंगे, पलटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1, फिर ये आएगा √3/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा 0, है ना। उसके बाद टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है,
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 0/1 कितना होगा 0। इसका अपॉन इतना करेंगे तो क्या बनेगा 1/√3। ठीक है, कैसे आप खुद सोचो, 1/2 पे भाग दे दो, √3/2 का 2 कट गया तो बचेगा कितना 1/√3। यहां से बचता है 1, ये बनता है √3। अब 1/0 हमेशा याद रखना इनफाइनाइट होता है। 0 से आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो हमेशा हमारी इनफाइनाइट होती है। जब कॉट की बारी आएगी तो फिर से हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। जब सेक की बारी आती है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। तो cos की वैल्यू अगर 1 है तो sec की वैल्यू 1/cos है, तो 1/1 1 ही होगी। यानी सब जो भी है ना बच्चा उसको रिवर्स कर देना ना, कर दिया भाई, रिवर्स कर दिया। 1/0 मेरा इनफाइनाइट होता है। जब हम cosec थीटा की बात करते हैं तो cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin। आप चाहो तो 1/sin कर सकते हो या इसी को पलट के लिख दो, पलट के लिख दो। अच्छा, और ये टेबल ना बिल्कुल रट डालो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल रट डालो। क्लास में होते तो मैं याद करा देता, लेकिन फिलहाल तुम क्लास में हो नहीं। ठीक है, तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। साइन का मैंने छोड़ दिया, रीजन है यार हर चीजों के, छोड़ दिया मैंने साइन वाली। कैसे करेंगे? वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रहे खुश रखे खुदा उसको। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। जब नजरों में ना आए तो तलाश में उसकी रहना, जब नजरों में ना आए तो तलाश में उसकी रहना, और जिस दिन दिख जाए पलट के ना देखना उसको। ये मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैंने कहा लाओ तुम लोगों को भी सुना दूं। एक क्वेश्चन लिखा बेटा, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, दो कोण है अल्फा और बीटा जिनकी वैल्यू 90 के बराबर है, जहां अल्फा जो हमारा है वो बीटा से बड़ा है। 4 ऑप्शन दिए थे। पहला, साइन अल्फा छोटा होगा साइन बीटा से। दूसरा, साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से। तीसरा, साइन अल्फा बराबर होगा साइन बीटा। एंड चौथा, नॉट मतलब होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है ना। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आप समझना। सबसे पहले आप ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है, जहां पर अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है ना। यानी एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि ये 45-45 के नहीं हो सकते, ये 45-45 के नहीं हो सकते। आप कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जिसकी वैल्यू आपको पता है उनका योग 90 के बराबर है। जैसे मैं यहां से 60 ले लूं और इसे कितना ले लूं 30, इसे 60 ले लूं, इसे 30 ले लूं। अगर मैं साइन 60 की वैल्यू देखूं बेटा और साइन 30 की वैल्यू देखूं, तो जो मेरा साइन 60 है वो होता है √3/2 और जो साइन 30 है वो होता है कितना 1/2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो √3/2 1/2 से क्या है बड़ा है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा। अब आप बोलो सर आपने 60-30 ही क्यों ले लिया, अगर यहां पर 50-40 होता तब आप क्या करते। बच्चा आप एक चीज देखो कि जब हम साइन थीटा को देख रहे हैं तो 0 से 90 तक जो उसकी वैल्यूज है वो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। देखो 0 पे 0 थी, 30 पे 1/2 हो गई, 45 पे 1/√2 यानी 1/2 से बड़ी। मतलब साइन में जब भी एंगल बढ़ता जाता है ना तो उसकी वैल्यूज हमारी क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी टेबल से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसी टेबल से बनाएंगे क्वेश्चन को। टेलीग्राम पे लिंक पड़ी है नीचे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक है मेरी, उस पे आप लोगों को पीडीएफ मिल रहे हैं। पीडीएफ आप लोग देखिए, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन लिखा है कॉस। अच्छा, एक चीज मैं बाद में जैसे यूट्यूब पे चेक करता हूं मुझे बहुत अच्छी लगती है
कि जैसे अभी मैं बोर्ड मिटा भी रहा हूँ, है ना, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी आप लोग बोर नहीं होते, आप पूरे टाइम इसको वॉच करते रहते हो, क्योंकि जितने व्यूज आते हैं ना मैक्सिमम, मतलब मैं देखता हूँ जो वॉच टाइम है, ठीक है, वॉच टाइम मतलब रुकने वाला टाइम, कोई वीडियो छोड़ के ही नहीं जाता। इतना तुम लोगों का प्यार है मुझसे, इसीलिए मैं इतना थका हूं, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, कि तुम लोग जाते ही नहीं छोड़ के यार। इतना अच्छा लगता है जब मैं बाद में चेक करता हूं कि किसी, मतलब मैक्सिमम ऑन एवरेज 90% मेरा वीडियो देखा गया, कोई छोड़ के ही नहीं जा रहा यार, क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगता है। नेगेटिव 0 1, ठीक, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, अभी मैंने कॉस की टेबल बनवाई थी आपको, है ना, कॉस की टेबल बनवाई थी 0, 30, 45, 60 और 90। वैल्यूज आर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आप सबसे पहले देखो ना, मैं चाहूँ तो ऐसे साइन लगा सकता हूँ, है ना, मतलब सबसे पहला मेरा जो बड़ा है वो 1 है, उल्टा साइन लगा दिया, सॉरी, ऐसे साइन लगना चाहिए। जो मेरा 1 है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2। यानी हम देख रहे हैं क्या कि जैसे ही हम 0 से आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब 0 से हम जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे 90 की साइड, तो वैल्यूज़ कम हो रही हैं। मतलब जितना छोटा एंगल होगा ना उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। अब बहुत सारे गधे क्या करते ना, ऐसे क्वेश्चन देख लेते, कहते हैं हे भगवान, हमारे सर ने, हमारे टीचर जी ने, मास्टर साहब ने तो 35 वाला बताया नहीं, हमें तो 30 वाला बताया था, शायद इसमें 30 + 5 करना होगा, है ना। ऐसे नहीं करना बेटा, उसमें ऐसा कुछ वैल्यू पूछे ही नहीं उसने, तो ये पूछा कि वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी या 1 होगी, ना। तो आप ये देखो कि मैंने क्या बोला कि कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। आप ये देखो 35 और 55 में हमारा जो छोटा एंगल है वो ये है, यानी इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, और ये जो 55 है इसकी वैल्यू स्मॉल यानी छोटी आएगी, और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिमाग में चल रहा है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन समझना, पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस हमने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है ना। ये हमारा 0 डिग्री होता है। भाई बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ यार, बाद में ना कहना सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ समझ में नहीं आई, बिल्कुल बेसिक से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियोस देखते जाओ। ये 0 की, ये 90 की, ये 180 की, ये 270 की, फिर से पहुंचे कहाँ पे 360 पे। अगर हम सबसे पहले वाले, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक। अगर हम सबसे फर्स्ट की बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 90 और 0 के बीच में कौन सा आता है, 90 माइनस थीटा आता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा, 90 और 180 के बीच वाले, यानी 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा। जिन लोगों को इस सब चीजों में डाउट है ना, आज बिल्कुल डाउट आप लोगों का खत्म होने वाला, आई प्रॉमिस, शपथ। 180 से 270 के बीच में अगर देखें तो ये बनेगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। यहां पर देखें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और यहां पर फिर से पहुंचे कहां पे, 360 प्लस थीटा पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ASTC, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आपने जो भी पढ़ा हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट क्लास से मैं वही पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब होता है साइन, क्या होता है बेटा, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, मतलब यहाँ पर साइन और कॉसेक मेरे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टी मतलब होता है बेटा टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर कॉस, सी मतलब होता है कॉस,
और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ये सर होने कैसे लगता है अपने आप पॉजिटिव अपने आप निगेटिव? कोई दाल रोटी है क्या अपने आप होने लगता है ना? चलो एक मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं तो बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये मेरा बेस होगा और ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज जो होता है ना वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी बेस तुम्हारा पॉजिटिव हो या निगेटिव, पी तुम्हारा पॉजिटिव हो या निगेटिव, जब वो स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी एच हमारा हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। जो खेल होता है वो बी और पी का होता है। ठीक है, अब आप ये देखो, जैसे मैं दूसरे चतुर्थांश में मैंने बोला क्या कि साइन वाला मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन क्यों पॉजिटिव होता है? अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो परपेंडिकुलर की अगर हम यहां पर बात करें तो वो एक्स एक्सिस में और सॉरी वाई एक्सिस में और पॉजिटिव एक्सिस में, यानी ये प्लस का होगा, और एच एस तो हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। जो कॉस थीटा हमारा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस हमारा माइनस में, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस में आएगा, इसलिए हमारा कॉस किस में होता है, माइनस में होता है। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो, किसी का भी, जिसका मन करे आप बना लेना, टैंक का बना लेना, चाहे किसी का भी बना लेना। ठीक है, आई होप हमें ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, दिमाग में बनी रहती हैं यार, कहाँ से हो गया, समझो, प्यार से समझो, सब चीजें होंगी। क्वेश्चन कराने के पहले थोड़ा और समझ लो, पहले थोड़ा और समझ लो, चलते फिर क्वेश्चन पे। 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इसमें क्या होता है बच्चा, चेंज होता है। चेंज किस में क्या होता है मैं बताऊंगा क्या मतलब, बस आप नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ इन सब चीजों को। आपने टेक्नोमेट्री पूरी पढ़ ली ना मुझसे, आई प्रॉमिस आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, फालतू के पेड वेड कोर्स कुछ लेने ही नहीं पड़ेंगे, बस फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक, अब चेंज होता है किसमें, जो हमारा साइन है वो चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। जो हमारा टेन है वो चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। जो हमारा सेक है वो चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा किसमें, सेक। ठीक है, जब ये 90 और 270 या ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होंगे तब ये चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसका समझ लेते हैं अभी क्या मतलब क्या है इसका, फालतू का क्या लिखा है। ठीक है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो मोबाइल है यार, 10 सेकंड पीछे करो, फिर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऐसा मुझे लगता नहीं ऑनलाइन तुम लोग इतने अच्छे से नोट्स वोट्स बनाते होगे। ठीक है, लेकिन अगर सीरियस रहना है बेटा, सिलेक्शन कराना है तो नोट्स बनाते रहो, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, है ना। आगे समझो, जैसे मैं कुछ चीजें लिख दूं, जैसे मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा एंड कॉस 270 प्लस थीटा। ठीक, ऐसे मैंने लिखा। तो अगर हम सबसे पहले इसको देखें साइन 180 माइनस थीटा को, तो आप ये देखो कि हमारा दूसरे चतुर्थांश में आएगा और ये मेरा 180 लिखा है, और 180 में चेंज नहीं होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, और साइन हमारा सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, यानी ये बनेगा मेरा प्लस का साइन थीटा। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा फिर से हमारा किस में आएगा, सेकंड में, लेकिन ये चेंज होगा कॉस में। क्यों? क्योंकि 90 है, मैंने अभी भी बोला था ना 90 वाला और 270 वाला चेंज होगा और 180 और 360 वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे सर ये तो कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस हमारा सेकंड में क्या होता है, निगेटिव होता है। बच्चों को यहीं पे बड़ी दिक्कतें आती है। आप ऐसा कभी मत करो, आप सबसे पहले ये देखो, हम साइन की बात कर रहे हैं ना, तो साइन क्या किया सबसे पहले, तो भाई सेकंड चतुर्थांश में आता है उसके लिए हमने पॉजिटिव लगाया, प्लस लगाया, है ना।
उसके बाद 90 प्लस थीटा चेंज कर दो, किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, ये भी हमारा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो साइन में चेंज होता है, सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं। आप ये देखोगे हम चेंज किसको कर रहे हैं, हम कॉस को कर रहे हैं ना बेटा, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लगाया, माइनस लगाया, है ना। और कॉस 90 प्लस थीटा था तो ये बन गया मेरा क्या, साइन थीटा, है ना। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें cos 270 प्लस थीटा की, तो cos 270 प्लस थीटा को हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। cos 270 प्लस थीटा को करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमने देखा ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे में आएगा तो cos 270 प्लस थीटा है प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos 270 है इसलिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में था इसलिए हमने क्या लगा दिया, आई होप हमें समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू निकालना मैं सिखा देता हूं आपको, बाकी आप लोग खुद कर लोगे, चीजें आपको समझ में आ रही हैं मुझे पता है, ठीक है। थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेज वेज में सबको जोड़ डालो यार, सब अपने हैं, है ना। मैं अपना चैनल तुम्हारा, ठीक है, मैं अपना चैनल तुम्हारा, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। चलो देखो, जैसे मैंने बोला हमें बताना है साइन 480 की वैल्यू, साइन 480 की, ठीक है। दोनों तरह से मैं बताता हूं, आप ये समझो। अगर मैं ऑड के थ्रू बताऊं तो ऑड क्या होता है, 3 5 7 1, है ना। तो अगर हम इसको देखें 90 वाले से, तो 9 पना 45, 90 गुणे 5 45 प्लस क्या बना 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने बोला ऑड है तो चेंज होता है ना। उसके बाद 5 बन रहा है तो 4 बार में पूरा यहां आएगा, 5वें में यहां आएगा, प्लस है तो इसमें चला जाएगा, और इसमें साइन हमारा किसमें होता है, पॉजिटिव होता है, यानी हमने सबसे पहले प्लस का साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद साइन है 90 का ऑड मल्टीपल है, मैंने लिखा था अभी अभी, आपको फिर से देख सकते हो आप चाहो तो, कि ऑड में हमारा चेंज होता है तो साइन हमारा चेंज किसमें होगा, कॉस में, और ये बनेगा कितना, कॉस 30, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अगर हम इसे इवन वाले से करना चाहें तो ये बनेगा साइन 90 इंटू इवन कितना होगा 6, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, 540, और 540 में क्या घटाना पड़ेगा 7, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, पहली बात तो ये इवन है, इसमें चेंज होगा नहीं। सेकंड चतुर्थांश में जाएगा तो मैंने प्लस लगाया, ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ना 4 तक 5 तक और छठवें से घटाया है तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाओ और साइन में चेंज होता नहीं, यानी ये बनेगा साइन 60, यानी उत्तर इसका भी कितना आएगा, √3/2। आई होप हमें समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखनी, वो क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये सब गलत नहीं करनी कभी भी, ठीक है। देखो साइन के साथ कभी भी माइनस एंगल चल रहा हो, साइन माइनस थीटा तो ये होता माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा ये होता है प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा ये होता माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा ये होता माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा ये होता प्लस का सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा ये होता माइनस का कॉसेक थीटा। आप कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये कॉस और सेक से क्या आपको कोई पर्सनल रिलेशंस है जो आपने इनको पॉजिटिव कर दिया, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ठीक है। आप ये समझो कि ये 0 है, ठीक है। अगर मैं चाहूं, अगर मैं ऐसे लिखूं कॉस माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं कॉस माइनस थीटा को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे 0 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूं, और 0 माइनस थीटा मतलब 0 से नीचे वाले किस में आएंगे, चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारे कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। आई होप हमें ये चीज भी समझ में आई होगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपका 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 वेयर थीटा इज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 16 कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो को यही पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को करके देखो। आई प्रॉमिस, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप लोग 70 से 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। समझना क्वेश्चन में क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। यहां पर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। यहां से बेस आसानी से निकाला जा सकता है 3, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, पाइथागोरस के थ्रू। अब हम क्या करते हैं ना, हमने लिखा 20 साइन थीटा की वैल्यू 4/5, वेरी गुड, लिख लो, प्लस 15 कॉस थीटा, लाल बटे कक्का को याद करते हैं हम अपने, या पीबीपी अपॉन एचएचपी, ठीक है, दोनों में लेके चल रहा हूं। तो आधार अपॉन कर्ण की अगर हम बात करें तो आधार हमारा 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। बच्चा ये लिख देगा और चीजें हो जाएंगी गलत, ठीक है। आप ये देखो, इसमें ये बहुत बड़ी चीज उसने बोली, ये जो उसने सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया ना, ये बहुत बड़ी चीज है कि वो दूसरे चतुर्थांश में। अगर उसने ऐसा नहीं बोला होता तब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो अंडरस्टूड होता है कि वो पहले ही चतुर्थांश में होगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि थीटा हमारा दूसरे चतुर्थांश में, तो हमें याद रहना चाहिए क्या, कि उसमें सेकंड वाले में हमारे साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम कॉस की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। यहाँ पर मैंने 16 लिखा। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा मेरा आधार बटे लंब बनेगा। आधार की मैं बात करूं तो ये 3 है, लंब 4 है, और कॉट भी किस में आएगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यही सब छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा। 4 चौको 16, 5 थी 15, 4 चौको 16, ये सब खुद ही सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो 16 में 9 गया, कितना बचा, 7, और 12 7 कितना होता, 19 हमारा आंसर, ठीक है। 19 हमारा क्या है, आई होप हमें ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चीजें बहुत याद रखना बेटा, यही छोटी छोटी ना माइन्यूट मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं एग्जाम में। हम इसका नंबर जोड़ के बैठते हैं और फिर पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। अरे ऐसी तैसी कैसे इन लोगों ने काटा हमारा क्वेश्चन, है कैसे काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन 90 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इंटू 10, 90 प्लस थीटा अपॉन साइन 270 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा बराबर, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हमारा दूसरे चतुर्थांश में आता है। दूसरे चतुर्थांश हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन में चेंज हुआ तो ये किस में बन गया, कॉस थीटा। ये मेरा बन गया किसमें, कॉस थीटा में। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश और साइन से सबसे पहले उसने पॉजिटिव साइन छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा। ये भी दूसरे चतुर्थांश में आएगा, लेकिन ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है। यहां पर 270 प्लस थीटा, ये चौथे चतुर्थांश में साइन हमारा पॉजिटिव होता नहीं, मतलब ये बनेगा क्या, माइनस कॉस थीटा। 270 बेटा इसलिए चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। कॉस 180 प्लस थीटा ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तीसरे में कॉस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। कॉट 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। 180 है तो चेंज नहीं होगा, इनको काट सकते हैं पूरा पूरा, बचा माइनस, तो आंसर कितना है, माइनस, ठीक है। आई होप हम लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ये था ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर, जो बिल्कुल ही हमारा क्या था, बेसिक था। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लास्ट तक 6-7 लेक्चर जो लूंगा उसमें मैं सारे के सारे जितनी भी ट्रिक्स आज तक बनी होंगी सारी की सारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बने रहना है हमारे साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम में जोड़ना है लोगों को, फेसबुक पेज में भी जोड़ना है लोगों को। सेकंड थिंग, रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2 बहुत जल्दी हम लोग लाने वाले हैं, और टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो मैंने आपसे वादा किया था उसको भी हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे, इसी वीक पे ले आएंगे, ठीक है।
तब तक के लिए चलते हैं। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, घर से अंदर आराम से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम एकदम से बहुत सारे आ जाएंगे, तब आप लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।